शूद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। आज हम अपने इस वीडियो में सुनेंगे शूद्र का भाग 2। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आस थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को ना देखूंगी, फिर गांव के दर्शन ना होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल रहा था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य न उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रहे हों, उसने भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी, एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी, उनसे बार बार गाली गलौज होती रहती थी। इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताओ बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वहाँ वही नौकरी है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देरी हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें तो कोई बहला कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी है? गौरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उन्हें जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरे भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्ते नरक भोगे, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृतांत सुनाऊं तो तुम समझोगे कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिरिज के देश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूब जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दाग दिया। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिरिज में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, यह सब क्यों? लोगों को इस तरह छल कर मिरिज भेजते हैं स्त्री, रुपए के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही थी, टूट गई थी, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा कहाँ आश्रय था? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हो, बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया? मेरी दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहाँ पहुँचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की कुदृष्टि से देखा तो मेरा निश्चय कर लिया है।
कि या तो उसी के प्राण ले लूँगी या अपने प्राण दे दूँगी। यह कहते कहते उसे अपना वृतांत सुनाने की वह उत्कृष्ट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आँख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देह वासन हो गया तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता था तो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, वह मिल क्यों नहीं सकती। केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेश की जरूरत न थी। मैं वैद्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से, पड़ोसियों से घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल में इसने धुई जला रही थी। उस बिमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सर पर हाथ रखकर ना जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई तो मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि में निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियां का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कतार और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इनके चारों ओर अनंत, अखंड, अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इनका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो देख नहीं रही हूँ। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे।
ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था, जिससे वह जीवन में भेंट होने से लेस मात्र की आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का कांतिमय साहस, सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए लाल, आंखों में कुवासना और कठोरता झलक रही थी। पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच से मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों का नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानी हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जग गए। मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दो? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला ना बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही उसके स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसके हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुझसे बात न निकलती। मंगरू ने बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर भी यहाँ से जाऊँगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू की इस निठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यूँ अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने अच्छे स्वभाव के थे, शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, क्या जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मंजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्रों से कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूँगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बाट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो।
यात्रियों रखे नाम तो लिखे जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों और सघन वृक्षों की कतारें थी। जहाँ तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देते थे। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चावाल में चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखे। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा था। भीष्म क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए। इन दोनों ने जोर से कहकर मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसके हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो। मंगरू, काशी इन्हें मत छोड़ो, ये नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया ये मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला से निकल रही थी। वह दोनों ने उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ गए कि धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखो कहाँ लेकर जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे सांध्य के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में ना पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ ना खड़ा हो। गौरा ने कहा कि दोनों बड़े सहोदे थे मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज दौड़ा हुआ आता है। मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। तुम दो ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। दोनों द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे थे। सभी इन दोनों स्त्रियों को और घूरते थे और आपस में इशारा करते हंसते थे। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज न था, न किसी की आंखों में शर्म थी। एक भदेसले ओर से हाथ पे चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी ओर चोटी कूदती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीब को रो रही थी। इतनी देर में दोनों की यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बज गए। एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो, तुम्हें जंड साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नबी, ना भैया, गुस्से से भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो। बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नबी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है। के बंगले पर चला, यही वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। अच्छा, वह दूसरा कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दो में से कोई।
मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी ना पसीजे। अंत में बोला, हुजूर वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंस कर कहा, ओह, जान देना इतना आसान नहीं है नब्बी। मंगरू अपनी दाव रोते क्यों हो? तुम अपने घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओह यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटर से पीटेगा। मंगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लो, मगर मुझसे यह काम करने को ना कहो जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हुजूर 1000 मार लो, लेकिन मेरे घर की औरतें से ना बोलो। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ के अंतर्ध्वनि निकल आती थी। टोर अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू के करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रोन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री की सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समझ संसार की नज़र में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भांति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अनुमात्र की कमी भी उसके लिए असहाय थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उनसे कोई बात नहीं कर सकी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की ज़रूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि वह क्यों मेरे गले का हार हुई, इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। एकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात हो गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर गई और अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार के बाहर निकल पड़ी। उसके सामने एक गोली के अफ़े पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा था। आदमी मार पड़ने पर ही ऐसा रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहाँ खड़ी ना रह सकी, पूरी सख्ती से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फटाक से पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक ना खुला, और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर ना निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी, और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटर से मार रहा था। गौरा की आंखों में के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्ष प्रेम सबल हाथों से ढक कर बोली, सरकार, दया करो, इनके बदले मुझे मार लो, पर इन्हें छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहेगा? मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असहाय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन तोड़ दे।